यार संजय जल्दी आना, बड़े बड़े बियर का मजा जा रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, आना यार। मुझे इधर जलन सी हो रही है। ए शीनू, थोड़ी बियर दे यार। अबे साले, तो मैं क्या पूछ रहा था? अबे ज्यादा मत बोल वरना ये बियर। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब समझ में आता है। तू मेरे ग्लास में थोड़ी डाल के सारी अपने में डाल लेगा, इसलिए उसे बोला। साला चालू है। मैं फुल डाइट है। ले पी, मजा कर। मैं तो पूरी बोतल पीऊंगा। ए श्रीराम, एक बार दारू पी के देख ले, पता चल जाएगा असली इससे मजा पूरी क्या होता जिंदगी है। खराब हो सकती है। नहीं। जो आदमी दारू नहीं पीता या जो औरत दारू पीती है, दोनों ही महामूर्ख है। ये हमारे हाँ गुरु यार। कह गए हैं, समझा? अरे संजय, लोग पास होने की खुशी में पार्टी करते हैं और हम फेल होने के गम में पार्टी तू कहना मना क्या रहे हैं। चाहता है? कभी पास तो कभी फेल, लेकिन इस बार मैं जरूर पास होके दिखाऊंगा, इसकी कसम। ए जीतो जी, मेरे को काय को मार रहा है तू? जीने क्या मेरे को? ए, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं जाऊँ तो ना रिकॉर्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बना सकता हूँ। हाँ, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। तेरे को जान के क्या करेंगे? दो टांगों पे सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा, बातें कर रहा है बड़ी बड़ी हैं। ए, अभी हम सब लोग मिलके एप्पल खाएंगे। सॉरी यार, मैं तेरे को गलत समझा यार। ए, अब बस कर यार, कॉलेज के बारे में भी सोच ले। इस साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैं ही बनूंगा। हाँ। एक दिन अचानक अगर पापा हमारे रूम के पास आए तो क्या होगा? उस दिन सूर्य प्रकाश सर अगर टाइम पे नहीं आए होते ना, तो अब तक हम यहाँ दारू पीने के बजाय जेल में चक्की पीस रहे होते। महान आदमी है वो, उन्होंने हमें बचा लिया यार। पापा के दिल में बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन। अबे बीना, क्या सोच रहा है तू? हाँ यार, उस दिन सूर्य प्रकाश लेक्चरर ने हमारी बहुत मदद सच की। में यार, ड्रग के चक्कर में फंस गए होते ना, तो पूरी जिंदगी खलास हो जाती है अपनी। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे क्या? हम सब अच्छे मार्क्स से पास हो गए, ये झूठ सबको बोल दिया। ओके। इस बार तू ना, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है इससे। इस बार पापा को हार्ट अटैक नहीं, भयंकर एक्सीडेंट। खेलने में तो हम नंबर 1 है, सबके बाप है। मजा आ गया, यही बोलना। हाँ। हमारे माँ बाप हमारे भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं सोचते, और हम देखो ये सपना है या सच समझ में नहीं आ रहा है, मगर यही सच है। मेरे लिए अपनी खेती और यकीन भी बेच दिया था उन्होंने। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पूरे गांव में वो घूम घूम के कहा करते थे कि अगर बेटा हो तो संजय जैसा हो, लेकिन उनका ये यकीन भी टूट गया। ओहो, आपके बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिली है। क्यों रे? तुम्हारा बेटा शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है ना? लोगों को जवाब भी नहीं दे पा रहे थे मेरे पापा। पापा को बहुत चोट पहुंची थी।
बाप का दिल है ना, इसलिए मानता ही नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल को कॉल किया, पूरी बात की सच्चाई जानने के लिए। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं रघुराम बोल रहा हूँ। ओह नमस्कार सर, आपको तो हार्ट अटैक आया था ना, अब कैसी तबीयत है? प्रिंसिपल को पैसे वापस नहीं करने की वजह से मैंने कई बार माँ का एक्सीडेंट और पापा का हार्ट अटैक होने के बहाने बनाया करता था। मैं अपने बेटे को अच्छे मुकाम पर देखना चाहता हूँ। अच्छे मुकाम पर या जेल में? उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है रघुराम जी, उम्मीद छोड़ दीजिए। वो जरूर बदलेगा। मेरे लिए मेहनत करके फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। फर्स्ट क्लास में पास नहीं होगा, वो और उसके दोस्त थर्ड क्लास के जेल में हैं। वो अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर आवारागर्दी करता है, कॉलेज वॉलेज नहीं आता। मेरे बेटे को सुधारने का रास्ता बताइए सर। नींद में सोने वाले को आप जगा सकते हैं, बेहोश होने वाले को होश में ला सकते हैं, लेकिन नींद की एक्टिंग करने वाले को कभी नहीं जगा सकते। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन आजकल बच्चों को शहर में पढ़ाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या पता वो क्या कर रहा है? मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया पापा। वो पास वास नहीं हुआ है, वो और उसके दोस्त तो फेल हो गए हैं। इस बार पापा को हार्ट अटैक नहीं, भयानक एक्सीडेंट हो गया। सर नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग Good morning, सर। हाँ sir. नमस्ते नमस्ते। हाँ, तुम सबको एक गुड न्यूज देनी है। क्या कल है से यार? तुम लोग कॉलेज मत आना। क्लास में तो आ मजाक सकते हैं करता ना। है? ना कॉलेज आना है ना क्लास में आना है, भागो यहाँ से। सर ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें विद्या ना हो। मुझे पता है विद्या के बारे में, संध्या के बारे में भी जानता हूँ मैं। आवारागर्दी छोड़ के कुछ कर लेते तो जिंदगी बन जाती। जाओ यहाँ से। क्या बोला सर? मैंने? चलो निकलो यहाँ से। गेट आउट। ए चलो रे चलो। नॉनसेंस, दिन भर आवारागर्दी। हाय सिंधु। हाय How are सिंधु। you? कैसी हो? तुम्हारा संजय कहाँ और है? क्या रहेगा, वो डैम के पास दारू पी के आवारागर्दी कर रहा होगा। हाँ यार, पर सिंधु को तो दारू पीने वाले और झूठ बोलने वालों से नफरत है। अरे छोड़ रे, ये तो पहले की बात है। संजय तो पहले ही इसको पटा लिया है। छोड़, सही चल। कह रहा है यार, चल चल। ये सब क्यों कॉल कर रही है? हेलो। हेलो संजय, मैं सिंधु बोल रही हूँ। हाँ बोलो सिंधु। तुम अभी कहाँ हो? वो मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में क्यों? फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो ब्लड देने के लिए आया हूँ। अच्छा, सच बोल रहे हो ना? तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? सच कह रहा हूँ सिंधु, तुम्हारे सर की कसम। ये यहाँ कैसे आ गई? मेरा वहम है। क्या कहा था?
कहाँ हो तुम? सिंधु, अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। हॉस्पिटल? और तुम तुमने आ जो गई। गिफ्ट दिया था वो कहाँ से लाए थे? वो तो मैंने बैंकॉक से मंगाया था, बताया था ना तुम्हें। नहीं, मुझे पता चल गया है, चाइना बाजार से 100 रुपए में लिया था। इसे कैसे पता चल गया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? श्ह, मैं हमेशा तुमसे सच ही ये बोलता भी हूँ। सच है कि तुम हॉस्पिटल में गए थे, या फिर ये कि तुम रोज नशा करके आवारागर्दी करते हो, या ये कि लड़कियों के साथ तुम घूमते नहीं हो, या फिर ये कि तुम फर्स्ट क्लास में पास नहीं होते हो। मस्ती के लिए छोटे मोटे झूठ तो चलते हैं ना सिंधु। तुमने मस्ती में कह दिया कि चंदू की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है, और ये झूठ सुनकर उसने सुसाइड कर लिया। तुम्हारी मस्ती और तुम्हारे झूठ की वजह से कितना नुकसान हुआ है। तुमने अपनों को धोखा दिया। तुम्हारे पापा भी तुम्हारी ये हरकतें सह नहीं पाए और वो बेचारे मर गए। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया। तुम इतने बुरे इंसान हो, तुमसे तो बात करने में भी घिन आ रही है मुझे। छी! नहीं सिंधु, मेरी बात सुनो प्लीज। नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सिंधु प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। Don't touch me. Goodbye forever. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
मेरे प्यारे बेटे को पापा की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तुम मेरा गुरूर हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहता हूँ, मगर मैं हार गया हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ। बहुत छोटी उम्र में ही मैंने शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैंने अपनी बीवी को खो दिया। तब से अकेलेपन की आदत सी हो गई है, मगर मेरे गांव के प्रेसिडेंट जी को मेरी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा शादी करने के लिए कहा। उनकी बात का मान रखने के लिए मैंने दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो गया। प्रेसिडेंट जी एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। शादी के कपड़े खरीदकर जब मैं बगल वाले गांव से घर लौट रहा था तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई और मैं पूरा का पूरा भीग गया। तब मैंने एक शेड के नीचे जगह ली। मैं जैसे ही लेटा था तो मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। मैं हर तरफ उस बच्चे की आवाज को ढूंढता रहा। फिर मैंने कार के अंदर झांका। और तुम मुझे कार के अंदर रोते हुए मिल गए। तुम मेरी औलाद नहीं हो, एक अनाथ हो। तुम्हारे माँ और पापा को तुमसे प्यार नहीं है, इसलिए वो लोग तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर चले गए। उस बारिश की ठंडी हवा से तुम कांप रहे थे और तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं गया। तुम मेरे बेटे नहीं हो, पर फिर भी तुमने मुझे अपना मान लिया। अगर मैंने शादी कर ली होती तो तुम्हें तकलीफ जरूर होती, इसलिए मैंने दोबारा शादी नहीं की। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी मान ली, मगर तुम अपनी बुरी आदतों की वजह से सबको धोखा देने लगे हो। ये बात मुझे पता चल गई है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम जिंदगी में कभी सुधर पाओगे। तुम्हारे लिए मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई और मैंने अपना सब कुछ खो दिया। शायद मैं तुम्हें सही संस्कार नहीं दे पाया। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यह जिंदगी जीने की अब उम्मीद ही छोड़ चुका हूं। ऐसी जिंदगी जीने से अब क्या फायदा है? मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा पाया, इसलिए मैं अब मरने जा रहा हूं। इतने दिन से मैं तुम्हें यह सच बोल नहीं पाया। मुझसे कोई गलती हो गई हो बेटा तो मुझे माफ कर देना। माँ बाप को दीपक नहीं दिखाना चाहिए, उन्हें सम्मान और प्यार देना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं।